चलिए, सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है। Everyone's welcome to church. थोड़ा एसी ना होने के कारण थोड़ा एडजस्ट करें। Not to adjust because of the AC. यदि कोई हमारे बीच में कोई पहली बार है If anyone is joining us for the first time, तो वो अपने स्थान पर खड़े रह सकते हैं। you can stand on your places. यदि कोई हमारे बीच में कोई दूसरी बार है If you are joining us for the second time, तो अपने स्थान पर खड़े रह सकते हैं। you can also stand on your places. यूट्यूब के माध्यम से हमें कोई अगर पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं तो If you are watching us through YouTube for the first or second time, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। you can leave a comment in the comment section. हम आपको परमेश्वर की महिमा को साझा करेंगे। So God's word we can always be with you. तो वैसे इस हफ्ते का कोई शेड्यूल्स नहीं है। We look at this अब कुछ समय रहा पिछला का हफ्ता last हमने कॉन्फ्रेंस में सवारी दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। we had an amazing time in conference. कॉन्फ्रेंस का शीर्षक ऐसा था कि सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी, Serving the Lord with all humility. पूर्ण नम्रता के साथ प्रभु की सेवा करना। And it was about serving the Lord. अद्भुत था, हमें कुछ काफी सीखने मिला। It was an amazing time where we had to learn a lot of things. हर प्रकार की दीनता Not about और नम्रता प्रभु की सेवा करता है। and about serving the Lord. तो लास्ट संडे में मदर्स डे था, Last Sunday was Mother's Day. तो हम लोग उस मदर्स डे को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। We were not able to celebrate it last time. तो हम आज करेंगे, मतलब वहाँ पे तो हुआ लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर पाए थे। We're going to celebrate today. तो आज हम इस मदर डे को सेलिब्रेट करेंगे। We're going to celebrate Mother's Day today. तो कलीसिया के सभी माताओं से मेरा निवेदन है I have all the request to all the mothers in the church. कि आप यहाँ पे आगे आ सकते हैं। You can come up front. जैसे नानी माँ, दादी माँ, Grandmothers, mothers, जो अपकमिंग कमिंग है, मदर्स बनने वाले हैं, all mothers. और मदर आप सभी लोग यहाँ पे आ गए। हम आपका आदर सम्मान करना चाहते हैं। We want to welcome you here. हम सभी लोग इनका तालियों से स्वागत करेंगे। We welcome you to the church. आइए। Yes. तो पूरी कलीसिया हम प्रे करेंगे। Let's pray. तो प्रे करने से पहले एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। Let's move to the verse. निर्गमन 20 का 12। Exodus 20:12. अपने पिता और अपनी माता का Honor your mother and father. आदर करो Honor them. ताकि उस देश में बहुत दिन तक आशीष रहे, So you may live a long life in the land of the Lord. जिससे यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे देता है। So the Lord that is given you. तो हमारे जीवन में मदर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, माता है बहुत इम्पोर्टेंट है। In our lives, mothers are very important. वो हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। She always encourages us to walk with the Lord. तो धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता। We thank you, Father Lord, आज का समय आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। for giving this time. परमेश्वर पिता, जो आपने परमेश्वर हमें जो माताएं दिए हैं, Lord, that you've given us these mothers. अद्भुत है परमेश्वर पिता की जैसे वो आपकी सेवा में है वैसे ही हमें भी वो आपकी सेवा के लिए परमेश्वर पिता उत्साह दिए। They are amazing, and the way that we serve the Lord, they also help us to also serve the Lord. क्योंकि माता का प्रेम परमेश्वर पिता अद्भुत है, The love of a mother is wonderful, जो आपने हमारे जीवन में रखा है। that you have given us in our lives. धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। We thank you, Father Lord. इनको और भी आशीष देना परमेश्वर पिता, Bless them even more, और परमेश्वर पिता के हृदय को और भी परमेश्वर पिता तैयार रखना, and prepare us for more, जिससे वो आपकी सेवा में हमेशा तल्लीन रहे, that we can always be so good. हमेशा आपकी आराधना और प्रशंसा करें।
Thank you for your worship and your praise. धन्यवाद देते प्रभु यीशु। And thank you, Father Lord, आज का दिन देने के लिए for giving us this day. एक छोटी सी प्रार्थना करो We pray this short prayer यीशु नासरी के नाम से मांगो। in your mighty name. आमीन। Amen. धन्यवाद आप सभी का। Thank you, everyone. आपने अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। Go back to your places. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord. आज आप सभी लोगों की एक परीक्षा है कि आप सभी लोग बैठने में कितनी देर तक बैठ सकते हैं। So it's all a test for all of you people. How long can you stay in this seat? और आप चिंता मत करिए, ये नीट की परीक्षा की तरह कैंसिल नहीं होगी, आपको करीब में बैठना ही पड़ेगा। And this won't be cancelled like the NEET exam. It will have to be done. आइए वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्यारे परमेश्वर, आज के बनाए हुए दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Father God, we thank you for giving us this day, O Lord. धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को इस भवन में आपकी महिमा के करने के लिए आने का मौका दिया। And Father God, you gave us a chance to come to your house, Lord. प्यारे परमेश्वर, आपके वचन को बोलने के लिए, प्यारे परमेश्वर, आपके वचन को बोलने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए और आपके वचन को समझने के लिए आपकी सहायता मांगते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask your help to help us understand, listen, and do your word, O Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. जैसे कि अगर मैं आज की शुरुआत एक प्रश्न के द्वारा करूं, तो प्रश्न के द्वारा करूं और मैं उस प्रश्न के जवाब में आपसे कहूं कि आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। And to that question, I can ask you to raise your hand. तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे हाथ मुझे ऊपर उठे हुए दिखाई दे सकते हैं। So many hands, I believe, that would be raised up. मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? And I want to know how many people want to go ahead, move ahead in life. यहाँ पर सभा में लोग बैठे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे स्कूल के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपनी एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना चाहते हो क्या, आगे बढ़ना चाहते हो क्या? So there are many students here, and if you ask them that do you want to go ahead in your life, तो उनका जवाब होगा हाँ, हम आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। all of them would say yes, we want to go ahead, move ahead. अगर यही क्वेश्चन किसी ऑफिस में काम करने वाले लोगों से पूछा जाए कि आप अपने जो कैरियर है, जो आपकी पोजीशन है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? And the same question can be asked in the office that do you want to go move ahead in your position? तो उनका भी ये जवाब होगा हाँ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। And they would also say yes, we want to move ahead. आज अभी हमने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां जो माताएं थी वो यहाँ पे खड़ी थी। अगर उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आप अपने जीवन में, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहती हैं क्या? And all these ladies who were here and who were mothers, if we ask them, do you want to go ahead in your life? तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी जवाब होगा हाँ, हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। So I believe totally that even they will say yes. तो संसार में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ मेरा आज का शीर्षक है। So when everybody wants to move ahead in life, so today my topic is that only. क्या हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं? Are we moving ahead in God? क्या हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं? Are we moving ahead in God? इस शिक्षक के संबंध में वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग पुराने नियम की किताब And I request you before we go ahead and go in the word. पहले शमूएल की किताब 2 अध्याय और 21 वचन में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। So 1 Samuel 2nd chapter 21 वर्ष and 21st verse we will go. उस 2 अध्याय के 21 वचन के आखिर के भाग में ऐसा लिखा हुआ है, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। Meanwhile the child Samuel grew before the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बालक है And here we see a child और उसका नाम शमूएल है। and his name is Samuel. शमूएल का अर्थ होता है परमेश्वर का नाम। And it means that the servant of God.
इसका उपयोग अपने पुकारने वालों के प्रति परमेश्वर की करुणा को सदा स्मरण दिलाने के लिए किया जाता है। And it is used to remind people of God's compassion every time. इसी तरह पहले अध्याय के पहले और दूसरे वचन के द्वारा हमें देखते हैं And the same way, in the first chapter and the first verse, we see पहले और दूसरे वचन में ये बताया गया है कि एक एल्काना नाम का एक पुरुष था जो इब्रानी था। and here we see that there was a man called Elkanah who was from Ephraim, जो रामातन सोपिन नगर का निवासी था। who was Ramathan Zobin's citizen. उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का पनीना था। And he had two wives, Hannah and Panina. वो एल्काना अपने दोनों परिवार के साथ इसके वचन में देखते हैं एल्काना अपने परिवार के साथ वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं को के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। So this man went up from this city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष And we see that every year. प्रतिवर्ष का मतलब है कि वर्ष में 3 बार। And when we say every year, it means twice a year. इसके लिए आप निर्गमन की किताब 23 अध्याय 14 से 17 वचन में आप जुड़ सकते हैं। And we can find it in Exodus 23 वर्ष चैप्टर 23rd chapter, 14 to 17 वर्ष। 14 to 17 verse. समय की कमी के कारण हम सारे वचनों को नहीं पढ़ेंगे, 14 वचन को पढ़ते हैं। We will go straight to the 14th verse in the 23rd chapter. प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। So it says 3 times a year all your days shall appear before the Lord God. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ष में 3 बार पर्व माना जाता था, एक था अखमीरी रोटी का पर्व। And we know that twice a year they used to have feasts. एक कट्टी का पर्व और तीसरा था बटोरन का पर्व। And the first one was Passover, I suppose, and the second was when harvest was done, and the third was when they were gathered. इन तीनों पर्वों में इस्राएली पुरुष शीलो में जाया करते थे। And for all these 3 feasts, Israeli men used to go to Shiloh. शीलो से अर्थ है उसका यहोशू का 18 अध्याय पहला वचन। And then we go to Joshua 18 first verse. 18 अध्याय का पहला वचन कहता है फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तम्बू को खड़ा किया। And it says that all the Israelites put their tent in Shiloh. शीलो में एक मिलाप वाले तम्बू की स्थापना की गई थी जो यरूशलेम से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर था। And it was around 32 minutes away from Jerusalem. सारे इस्राएली जो पुरुष थे वहां पर प्रति वर्ष 3 बार वहां पे जाया करते थे उत्सव के लिए, पर्व के लिए। And all the Israeli men used to go there for the feast every year. इन्हीं शीलो में एक याजक था, उसका नाम था एली। And this is where we can find the priest Eli. उस याजक के 2 पुत्र थे, होप्नी और फिनास। And he had 2 sons, Hophni and Phinehas. होप्नी और फिनास दोनों भी याजक थे। And they were also priests. उनके पिता भी याजक थे एली। And their father was also a priest. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है But God's word says, दूसरा अध्याय के 12 वचन में Joshua 2:12, First Samuel 2. दूसरा अध्याय 12 वचन में कहता है एली के पुत्र तो लुच्चे थे। And it says, now the sons of Eli were corrupt. यहाँ पे वचन ये बताने की कोशिश करता है कि वो याजक थे और उनके पिता भी याजक थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की जो व्यवस्था थी उसके विरोध में वो कार्य कर रहे थे। So here it says very clearly that they were all priests, yet they were working against the law of the Lord. इसका अर्थ ये होता है कि वो जो उसके एली के जो पुत्र थे वो परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ रहे थे। And that shows very clearly that they were not moving, these 2 sons of Eli were not moving, not growing in the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
मसीह परिवार में पैदा होते हैं, जिसके माता पिता मसीह होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ। And many people even today born in a Christian family believe that they are growing. लेकिन मसीह परिवार में पैदा होने से हमारा उद्धार नहीं होता। But we do not receive our salvation if we are born in a Christian family. हमें व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। And if we haven't accepted the Lord personally, वो यहाँ पर एली के दोनों पुत्र इसके अंदर असफल हो गए थे। so they were totally failures in this area, Eli's sons. लेकिन यहाँ पर इसी कहानी में एक एल्काना की पत्नी हन्ना भी है, But here in the same story we find Elkanah's wife, Hannah. जिसकी कोई भी संतान नहीं थी और उसकी एक सौतन थी जिसका नाम था पनिन्ना, उसकी संतान थी। And who didn't have a child herself, but the other wife, Elkanah's other wife, had 2 children. पहले शमूएल की पहले अध्याय की 7 वचन में बताया गया है कि पनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाया करती थी। And it shows in first chapter 7 verse that she was teased, Hannah was teased by Peninnah a lot. तो हन्ना बहुत रोती थी, वो दिन भर खाना नहीं खाती थी, उदास रहती थी, उसके जीवन में अंधकार भरा हुआ था। And she used to weep, Hannah used to weep the whole day, she would weep, and her life was filled with darkness. लेकिन फिर भी उसकी एक इच्छा थी, इतनी कठिन परिस्थितियां होते हुए भी वो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहती थी। But yet she wanted to move ahead in life despite all the circumstances. पहले वह अध्याय के 10वें वचन में वो बताता है कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. ये वचन बताता है कि इतनी कठिन परिस्थितियां होते हुए भी हन्ना परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। And it shows very clearly that despite all the difficult circumstances, Hannah wanted to grow in the Lord. और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो वहाँ पे जो एली याजक था उसने सोचा कि ये जो स्त्री है इसने नशा कर रखा है। And Eli thought that this woman has actually drunk alcohol or something. 13 वचन बताता है हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ पे हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was gone. 16 वचन बताता है हमें कि हन्ना कहती है अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोभित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। Do not consider your maidservant a wicked woman, or out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. प्यारे विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हमारे पास भी ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी परिस्थिति आती है कि हम निराश होते हैं। And I want to tell you believers that even when we get through circumstances which make us very sad and helpless, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़े। then we move ahead in life. तो परमेश्वर जिस तरह हन्ना को निराश नहीं किया, हमें भी निराश नहीं करेगा। And the way God did not disappoint Hannah, He will not disappoint us. पहले अध्याय का 20वां वचन बताता है तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पे उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शैमन रखा। And second chapter? First chapter 20 verse. Okay, so the first chapter and the 20th verse. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. तब वो उस बालक को हन्ना लेकर गए जो सफेद को चिन्ह लिखा है, यह वही बालक है और जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा से मुंह मांगा वर दिया है। Now the man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना जो अपने जीवन में इतनी व्याकुल थी, इतनी रोती थी, तब भी परमेश्वर के साथ उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। And here we see that how helpless she was here, how hopeless she was here, yet she did not stop growing in the Lord. तो परमेश्वर ने उसके तरस खाया और उसे एक बालक दिया। And God had compassion and mercy on her and gave her a child. उस बालक को भी पाकर वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना नहीं छोड़ा उसने। And even after she received this child, she did not stop growing in the Lord.
क्योंकि उस बालक को समर्पण करने के लिए वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गई। Because to dedicate the child, she went in front of God. यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि उसके पास एक इकलौता बालक था जिसके लिए वो रो रही थी। And if you remember that he was the only child she had and she was crying for him. लेकिन उसका समर्पण दिखाता है कि वो परमेश्वर में आगे बढ़ रही थी। But her surrender or dedication is shown very clearly that she was growing. यार विश्वासियों, हम भी ऐसा करते हैं And believers even we do that. जब हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जब काम नहीं होता तो हम परमेश्वर कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। Many times we have different excuses, like we can say that I don't have work, so that's why I'm not growing in the Lord. लेकिन जब परमेश्वर हमें तरस खाके वो हमें काम देता है तो हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते। And when God in His mercy gives us a job, we become so busy in the job that we do not grow in the Lord. जब हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब होती है तब हम परमेश्वर से कहते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। And when we have financial problems, we tell God, because I have problem, finance problem, that's why I'm not growing with you. जब परमेश्वर उन परिस्थितियों को सही करता है तो हम अपने जो खुशी के दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ते। And when we have our good days, God gives us good days, and we become so busy that we are not able to grow. कभी-कभी हमें शिकायत होती है कि अपने हम स्वास्थ्य की वजह से परमेश्वर अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। And many times we have this that God, I'm not healthy, that's why I'm not growing. जब परमेश्वर हमें चंगाई देता है तब हम अपने चंगाई वाले दिनों में और बहुत से काम करते हैं लेकिन परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते। And in our healthy days, we do everything else, but we do not grow in the Lord. लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। जब उसके खराब दिन थे, जब वो दुखी थी, तब परमेश्वर में आगे बढ़ रही थी। जब परमेश्वर की आशीष पाई, तभी वो परमेश्वर में आगे बढ़ी थी। And Hannah didn't do like that. When she didn't have a blessing, she grew in the Lord. When she had a blessing, she grew in the Lord. हो सकता है कि हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, हमारे आसपास का वातावरण हमारे अनुकूल ना हो। And it might be true that around us the environment may not be that good, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। and which is stopping us from growing. इसी तरह एक मनुष्य था, There was a man, उसका बहुत सारी मुर्गियों का व्यापार था। and he had a business, poultry business. एक दिन रास्ते में जाते समय उसे एक कुत्ता पक्षी का बच्चा दिखाई दिया। And while going on the way, one day he saw an baby eagle there on the road. वो उस बच्चे को उठा के अपने घर ले आया और मुर्गियों के जो झुंड था उसमें छोड़ दिया। And he took the child and brought it home and put it in the hen coop. वो बच्चा बहुत उदास था, And that baby eagle was very sad. लेकिन धीरे-धीरे उन मुर्गियों के बच्चों के साथ वो घुल मिल गया। But after a while, these small chicks, वो उनके साथ खेलता और अपना समय बिताता था। he used to play with them and used to spend his time. एक दिन एक कुत्ता पक्षी वहाँ पर आया। And then one fine day, an eagle came there, बच्चे ने उसको बैठा हुआ देखा। and the child saw it flying, उसने देखा कि वो हूबहू मेरी ही तरह दिखाई देता है। and he realized that he looks exactly like me. वो बच्चा उसको आते हुए और उड़ते हुए देखा करता था। And he used to see the eagle flying, ये भी कोशिश करता था उड़ने की, लेकिन उड़ नहीं पाता था। and even this child was trying to fly, but he was not able to. लेकिन वो जो उड़ता पक्षी था वो रोज आया करता था। But that eagle keep coming every day. अब धीरे-धीरे उस बच्चों को उस पक्षी की आदत पड़ गई और वो मुर्गियों को बच्चों का साथ छोड़कर उस उड़ाव के पक्षी के साथ समय बिताया करता था। So now this child was weaned out of this company and started spending time with the eagle. एक दिन ऐसा हुआ जब उड़ाव का पक्षी उड़ा, इस बच्चे ने भी कोशिश की और बहुत ऊंची छलांग मार दी, ऊपर उड़ गया। And one fine day, this small eagle also flew high up when he saw the big eagle. जब वो आकाश में उड़ रहा था, When he was flying in the sky, तो बहुत खुश हुआ। and he was very happy. ऐसा ही होता है जब हम अगर परिस्थिति में पड़ जाते हैं। So this is what happens when we are in certain circumstances, ऐसी संगति में पड़ जाते हैं and we are in such company, तो हम उड़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। and in that company we are not able to fly. तो हम परमेश्वर के
साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। And that is why we should try to fly along with God. इसी तरह And in the same way, हन्ना ने उस बालक को परमेश्वर को समर्पित किया। and Hannah actually gave this child to God. इस फर्स्ट शमूएल का तीसरा अध्याय और 19 वचन में बताता है। It says in 1 Samuel 3:19, 21 वर्ष 21st verse. इसमें कहता है और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. जब शमूएल बालक बढ़ रहा था तो परमेश्वर ने अपने आप को उसको प्रकट किया। And when this child Samuel was growing, God revealed himself to him. इसका वचन बताता है और दान और विश्वा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. वो शमूएल बड़ा, And Samuel grew, इसीलिए वो राजाओं को बनाने वाला हुआ, राजाओं का अभिषेक करने वाला हुआ। and that is why he became someone who anointed kings. इसी तरह हम लूका की किताब दूसरा अध्याय और 40 वचन में देखते हैं। The same thing you will see in Luke 2:40th verse. 40 वचन में कहता है और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. यहाँ पर ये बालक अगर बढ़ता नहीं तो शायद आप और मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं होते और हमारा उद्धार भी नहीं होता। And if this child would have grown, we won't be here and we won't have salvation also. खत्म करने से पहले मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूँ। And I want to tell you 4 things before I finish. अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, If you move ahead, if you grow in God, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। God blesses you. पहले शमूएल की दूसरा अध्याय का 1 Samuel chapter 2, दूसरा अध्याय का परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी। that God blessed Hannah. जब हन्ना के पास एक भी बालक नहीं था, When she didn't have a single child, तो परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी then God blessed Hannah. और हन्ना के और 3 बच्चे हुए। And then she had 3 more children. हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको हमको आशीष देते हैं। And we see that if we grow in the Lord, He blesses us. दूसरी बात हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, And if we stay with God, then we move ahead, we grow in Him. तीसरा अध्याय क्या होता है? Third chapter, 19th verse. परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। The Lord was with him. यहाँ पे लिखा है शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। So Samuel grew and the Lord was with him. पहली बात जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, जिस तरह हन्ना को आशीष दी। So the first thing is, if we are with God, then God blesses us. दूसरी बात अगर हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। The second thing is that if we grow in the Lord, God is with us. जिस तरह परमेश्वर शमूएल के संग रहे। The way He was with Samuel. तीसरी बात वो हमें निष्फल नहीं होने देते। And the third thing is, He never lets us fail. वो भी हम देखते हैं तीसरा अध्याय के 19 वचन में। And we see that in 3rd chapter 19 verse itself. और उसमें उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होगी। And let none of His words fall to the ground. इसका अर्थ है कि परमेश्वर में हम जब आगे बढ़ते हैं And that means that when we grow in the Lord, तो परमेश्वर हमें असफल नहीं होने देते। God doesn't let us fail. चौथी बात हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं The fourth thing is, if we grow in the Lord, तो परमेश्वर खुद हमसे प्रश्न होते हैं। then God is pleased with us. तो हम देखते हैं दूसरे अध्याय के 26 वचन में। And we see this in
1 Samuel 2nd chapter 26th verse. परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। And the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हम परमेश्वर में हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिनाई बड़ी हो हम आगे बढ़ सकते हैं। And here we saw that we may have very difficult circumstances, yet we can grow in the Lord. और जब हम अगर ऐसा निर्णय करते हैं कि परमेश्वर में आगे बढ़ने का, And once we make a decision that we are going to grow in the Lord, ये बाइबल आप बताती है कि परमेश्वर हमें आशीष देंगे, and the Bible tells us that God will bless us, वो हमारे संग रहेंगे, He will be with us, वो हमें असफल नहीं होने देंगे, and He will not let us fail. और जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। And when we will move ahead, God will be pleased with us. तो आइए हम सब अपने जीवन में आगे बढ़े, हम बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। So let us move ahead, grow in the Lord, so that we may be inspiration to many people. थैंक यू। Thank you. Good morning. Good morning, church. I know it's not good because it is not can we rise up to be one of us. Say I will your brother next to my brother, next to you. Amen. Okay, say I to your अपने पड़ोसी को आप हाय कह सकते हो। Okay, so let's read one verse. I know it's a little bit of tough time. और हम एक वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ये थोड़ा I will not take much of your time और मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपका because Brother Morris has already covered a lot. क्योंकि मॉर्निंग वाले ने काफी कुछ पढ़ा In this situation, I will quickly close some verses and close it. और हम कुछ वचनों को जल्द से देखेंगे I will close. Okay. So John chapter 1 verse 1. और यूहन्ना के पहले अध्याय में देखेंगे हम। Okay. Chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। He was in the beginning. He was in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था। All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। Father, I will be come to you for this wonderful morning. और पिता हम आपके पास आते सुंदर समय के लिए Even the circumstances can be anything. Even the circumstances can be anything. और हालांकि कुछ भी हो, हालांकि जैसी कुछ भी हो Lord, still we want to glorify you. फिर भी हम आपको महिमा देना चाहते हैं। It's very hard to concentrate in this situation. और बहुत मुश्किल है ऐसे हालातों में कंसंट्रेट करना। Lord, one thought when we go out of this room, लेकिन एक विचार जब हम इस कमरे से जाए तो we want you to give us, Lord. वो हम आपको देना चाहते हैं Thank you परमेश्वर। so much for this morning, Lord. धन्यवाद इस क्षण के लिए Pray for the healings. और प्रार्थना करते चंगाइयों के लिए We pray for the concentration. और आपके ऊपर मनन करने के लिए We pray for the lives. और हर एक के जीवनों के लिए We pray for the people who are present here, Lord. This, और इस समय यहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे उनके लिए प्रार्थना करते हैं we give everything into your hand. और हर एक चीज परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Please be seated. आप अपने साथ A small thought I want to share this morning. और एक छोटा सा विचार इस सुबह के समय में सोच रहा था Okay. So as we read that John chapter 1, और जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना पहले के पहले अध्याय में and in the beginning was the Word, and the Word was with God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था That talks about Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के बारे में बताता है। We all have a desire when we come to church, we want to listen about Christ. और हमारे पास हम हर एक के पास एक इच्छा है जब हम कलीसिया में आते हैं कि हम मसीह को सुने। But today I am going to talk about something else. और लेकिन मैं आज कुछ अलग बताने वाला हूँ Today I am going to talk about Satan. और आज मैं आपको शैतान के बारे में I don't know how much people like about reading about him.
और मैं नहीं जानता कितने लोग यहाँ पे जानते हैं कि उसके बारे में They like to read about it. कि उसके बारे में पढ़ने के लिए, Because God talks about it. लेकिन परमेश्वर उसके बारे The में way बताता He है। is, the way He created, the way things are going on. और जैसा वो है और जैसे इसने चीजों को किया है। So I'll read couple of passages from the Bible. और मैं कुछ वचनों को बताऊंगा। Okay, so let's read Isaiah chapter 14, और यशायाह की 14 में देखेंगे verse 12 onwards. 12 से। Who is this Satan is all about? और ये शैतान कौन है What he has done? और उसने क्या किया है What is his destiny? What is his desire and his destiny? और उसकी इच्छा और उसका अंतिम स्थान क्या है What is his desire is all about? और उसकी इच्छा क्या है हर एक चीजों में। Why is not one with God? और वो परमेश्वर के साथ में एक क्यों नहीं था। What was there one thing that is making a rebellion against God? और ऐसा उसने क्या किया जो परमेश्वर के खिलाफ उसने बगावत So की। let's read from first passage is Isaiah chapter 14, और हम यशायाह की 14 अध्याय में पढ़ेंगे verse 12 onwards. 12 से। Okay. So how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। Before the fall of Satan, और शैतान का पतन होने से his पहले name was addressed as a Lucifer. उसका जो नाम था वहाँ पे He was लूसीफर like the light bringing person, one who brings the light. और उसका मतलब है कि वो ज्योति लेके आने वाला। And it talks about further, how are you cut down to the ground, you weakened the nation? और वहाँ पे आगे कहता है तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा गया है। For you said in your heart, और उस वहाँ पे कहा है कि I will ascend into heaven. और उसने वहाँ पे कहा मन में कहा मैं I स्वर्ग will पर चढ़ूंगा। exalt above the thrones. और वो सिंहासनों को ईश्वर के तारागण से अधिक I will exalt my throne above the stars of God. और वो वहाँ पे कहता है कि मैं तारों से I will sit on the mount of the congregation, और पर्वतों के ऊपर विराजूंगा on the farthest sides of the earth. और परम On the sides of the Lord. विराजूंगा। I will ascend above the heights of the clouds. और वहाँ पे लिखा है कि सभा के पर्वतों पर गरजूंगा I will be like the Most High. और मैं सर्व विराजमान रहूंगा। So Satan has one of the desires. और ये शैतान की एक इच्छा है। What was his desire? और उसकी इच्छा क्या है Can you think? क्या आप सोच What सकते he हैं wants to be, wanted to become. और आप सोच सकते हैं कि वो क्या बनना He चाहता है always wanted to be like God. और वो हमेशा परमेश्वर की तरह बनना When he came to चाहता है। Adam and Eve in the book of Genesis, और हम देखते हैं उत्पत्ति में आदम और हवा you की will be like God. That's what the desire he gave to him. और उसने आदम और हवा को कहा He कि always परमेश्वर की wanted तरह to be बन सकता है। like God. और उसको हर समय परमेश्वर की Above तरह all the creations. हर एक And the same lie he brought into Adam and Eve. और वही उसने जीवन He knew that I cannot be like God. वो परमेश्वर की तरह नहीं बन सकता But he is giving that fake lie to the one who has been created now. लेकिन वो एक झूठा जीवन वो उनके जीवन में लेके आ रहा है And he came to Adam and Eve and said that you will be like God. और वो आदम और हवा को कह रहा है कि तू परमेश्वर के समान Today बनेगा also he is coming with the same lie. He has not changed for the last 6,000 years. और आज भी वो वैसा ही झूठ लेके आता है He is जैसे coming and giving that lie to us. You will be like God. और वो आज भी वही झूठ लेके आता है कि तू परमेश्वर के समान And होगा many of the religions follow this. और ये बहुत सारी जो They want to religion है become like God. कि वो परमेश्वर के समान They बने eventually want to attain what God is like. और वो परमेश्वर की तरह करना चाहते And हैं that's what devil is trying to give this world. और इसीलिए ये वचन देता है And because he could not get it there, क्योंकि वो वहां पे नहीं पहुंच and पाया he is giving a false promises to them people. और वो झूठे वायदे वो लोगों को दे रहा है Those who are fallen, जो वो गिरे हुए हैं and they should become like him. कि वो परमेश्वर के समान Eventually बने you know what will be the result. और हम सभी उसका परिणाम No one जानते can हैं be like God. कोई भी परमेश्वर की तरह नहीं No बनना one can चाहता reach to the place of God. वो कोई भी परमेश्वर के जगह पे नहीं खड़ा रह Okay, let's सकता read further. और आगे बढ़ते हैं Okay, we'll read one more portion. और एक हिस्सा पढ़ेंगे Ezekiel chapter 28. यहेजकेल के 28 अध्याय में Okay. Verse 11 onwards. अब 11 से हम पढ़ेंगे Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up the lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord,
फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सूर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। This is talking about the earthly king. और ये एक सृष्टि के जो राजा है And the description about this king is almost similar to the Satan. और ये जो हिस्सा यहाँ पे लिखा है वो एक शैतान को दर्शाता है वहाँ So पे। it says in verse 12, second part, you are the seal of perfection. और 12 में दूसरा हिस्सा कहता है कि तू तो उत्तम से उत्तम है, Full of wisdom and perfect in beauty. तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर These are है। the two aspects. और यहाँ पे उसके दो कारण हैं, Okay? Full of wisdom और वो भरपूर बुद्धि से है and perfect in beauty. और सर्वांग सुंदर है। Even ChatGPT cannot compare the wisdom of Satan. और जैसे कि चैट जीपीटी देखते हैं, वो भी उसकी भी तुलना उससे शैतान की बुद्धि से नहीं कर And the सकते। beautiful person of this earth cannot compare with the beauty of Satan. और यहाँ का भी इस धरती पे जो भी सुंदर व्यक्ति है वो भी उससे तुलना नहीं कर So सकते। you were in Eden. और आदन की इसमें You were in Eden. You were in Eden. आदन की वाटिका में, The garden of God. और आदन नामक बारी में था, Every precious stone was on your covering. और हर एक जो बहुमूल्य जो पत्थर है उससे वो घिरा हुआ था। It lists out the names. और वहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए And हैं, then it says in verse 14, और 14 में लिखा हुआ है, you are anointed Karub who covers. तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, I established you. और मैंने तुझे बनाया है। You were on the holy mountain of God. तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर You रहता था। walked back and forth and in the midst of the fiery stones. तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच चलता You फिरता were था। perfect in your ways from the day you were created. और जिस दिन से तू बनाया गया था वो सटीक था। Okay, you were perfect from the days when you were created. और जिस दिन से उसको बनाया था उस दिन से वो सटीक था। So what do you think about Satan? Is he omnipresent? Omnipresent? तो क्या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो सर्वव्यापी है? Is he omnipotent? क्या वो सर्वशक्तिमान है? What do you think about Satan? क्या आप Can he शैतान do के बारे में क्या everything what सोचते हैं? God does? क्या वो कर सकता है जो परमेश्वर करता है? What do you think about Satan? आप क्या सोचते हैं उसके The बारे में? things what happens in your life, does he Satan doing it? और जो हमारे जीवन में करता है वो शैतान है। Who is the source of your sins? और हमारे पाप का स्रोता कौन है? Sorry? Satan. What else? Who else? Who is the source of your sins? Adam. Okay. जोर से बोलने की बारी। What's in nature? What else? Self. Yeah. So Satan cannot be like enemy of God. और जो शैतान है वो परमेश्वर का दुश्मन नहीं हो सकता, Because if he tried to give sins to us, क्योंकि वो अगर हमें पाप देता he है will be part of that sin. वो उस पाप का हिस्सा हो सकता James है। chapter 1 says we are driven by our own sins. और याकूब का 1 में लिखा है कि हम अपने खुद ही पापों के कारण गिरे, Our own desires. हमारी खुद की We इच्छा, are responsible for the sins. हम खुद जिम्मेदार हैं। What is the destiny? What is the desire of now Satan? और तो शैतान की इच्छा क्या है? Why he hates God? क्यों वो परमेश्वर से नफरत Because करता है? 3 things what he hates. वो 3 चीजें जो वो उससे नफरत He करता है। hates your father. वो अपने पिता से नफरत करता No, है, he hates your father. वो आपके My पिता father, से, मेरे पिता से who is नफरत करता heavenly है, father. जो स्वर्गीय पिता है। Your father and my father is heavenly father. आपका पिता और मेरा पिता वो स्वर्गीय पिता है। What is the reason of his hate? और उसका जो विद्रोह करने का Why कारण he क्या है? hates you? क्यों वो हमसे Why he नफरत hates करता our है? father? वो हमारे पिता से क्यों नफरत In करता है? reality, he doesn't have anything to do with you and him. और वास्तविक में देखने जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता There is आपको, nothing harm that you did to him. और आपने भी उसका कोई कुछ Then बिगाड़ा why he नहीं है। hates you? तो वो आपसे क्यों नफरत No, करता he है? doesn't hate you. वो आपसे नफरत He नहीं wants to करता, be friend with you the way he did it with Eve. और वो आपसे दोस्ती करना चाहता है जैसे कि उसने हवा से की। But he hates the one who is behind the creator. और वो उससे नफरत करता है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, The one who created everything. जिसने इस सृष्टि को बनाया है, The one who gives everything to the person. और वो कि जिसने सब कुछ हमें दिया है। Second thing, दूसरी बात, he hates the finished work.
और वो संपूर्ण कार्य से नफरत He करता है। hated the Father, वो पिता से नफरत he करता है। hated the Son now. अभी वो उस पुत्र से भी Because नफरत the करता Son है, is the one who fulfilled everything. क्योंकि वो पुत्र है, उसने सारी चीजों को But he पूरा किया hates है that finished work. और वो नफरत करता है वो Third thing. संपूर्ण कार्य से। Third thing, और तीसरी what बात, do you think what he will be hating? और आप क्या सोचिए कि वो किस चीज से नफरत करता है? What he will hate? No. Prayer, Holy Spirit, what else? Closer to God. What he hates the third thing? और तीसरी चीज क्या है जो उससे नफरत करता है? Worship, prayer, worship, what is that? Fellowship, fellowship. I would say grace, और वो है अनुग्रह, because he doesn't want anyone to get grace from God. क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर से किसी को भी अनुग्रह ना मिले। First, he hates the Father who has created everything. और पहला है जो वो पिता से नफरत करता है जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया Second, है। he hates the Son who has done everything for the fallen one. और दूसरा है जो पुत्र उसने जो सारी चीजों को किया है। And the third thing, he hates us because we get grace from the Father. और तीसरा है वो हमसे नफरत करता है क्योंकि वो हमें अनुग्रह Because देता है he जो did पिता not से get that मिलता है। grace, so he's hating the people who are getting the grace. और वो क्योंकि उसको वो अनुग्रह नहीं मिल सकता जो हमें मिला है। And the one who is giving the grace, he hates them also. और जो अनुग्रह हमें देता है वो उससे भी नफरत करता है। That's the primary desire of our Satan. और ये उसकी प्राथमिक इच्छा है जो उससे He is नफरत करता है always शैतान। after God. He is always after God. और वो हमेशा परमेश्वर के He is पास, not after us. वो हमारे बात नहीं है। It's our mistakes, our problems, our sin. We struggle. और ये हमारा पाप है, हमारी चिंताएं हैं और We हम eventually involve that Satan और ये सारी to चीजें justify शैतान our sins. ताकि वो हमें पापों में Wherein he is not a part of that sin at all. क्योंकि वैसे देखने जाए तो वो उस पाप का But his हिस्सा नहीं है, primary enemy is God. लेकिन उसका प्राथमिक हिस्सा है He is परमेश्वर। desire to be like God. वो चाहता है कि वो परमेश्वर की तरह Still his बने। desire has not completed. फिर आज भी उसकी इच्छा वो Still he wants to be like God. फिर भी वो आज भी परमेश्वर बनना So let's चाहता है। read further. और आगे देखते हैं Verse 15, 15। part B. Till iniquity was found in you. और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, Till iniquity was found in you. और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। Okay, iniquity is very dangerous. और जो कुटिलता है वो बहुत ही खतरनाक है। Isaiah talks about the description of Satan. और यशायाह जब शैतान के बारे में वहाँ बताता है It talks about his position. और वो वहाँ पे उसके जो पोजीशन है उसके बारे में बताता है। But when Ezekiel is writing about him, और जब यहेजकेल यहाँ पे लिख रहा है उसके बारे में, he talks about his pride. और वहाँ पे वो घमंड के बारे में लिख रहा है He talks about his nature. और उसके स्वभाव के बारे में Let's बताया read है। verse 16. और 16 में देखते हैं, By the abundance of your trading, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण you became filled with the violence within, तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया and you sinned. और पापी हो गया। But that Satan is a created being. और शैतान है जो He is a created being. He is created. Satan is created. शैतान है यहाँ पे बनाने वाला है। He was. Satan is the one who is created by God. शैतान जो है परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। Okay, before the fall, he was called as a Lucifer. और पतन होने के पहले उसको लूसीफर Till करके कहा गया iniquity था। was found. जब तक उसमें कोई कुटिलता Till नहीं पाई, iniquity was found. तब तक उसमें कोई कुटिलता Till नहीं that time. तब तक। And later he was sin. That's what the verse says. और यही यहाँ पे Verse वचन 16 कहता है। says, "So he became filled and violence within him, and you sinned. और ये लिखा है तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। Therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God." इसी से मैंने तुझे अपवित्र जाकर परमेश्वर के पर्वत पर से He was निकाला। here when God was created. और परमेश्वर ने वहाँ पे उसको He was बनाया। on everything. After God, he was the one who is in charge of everything. परमेश्वर के बाद वो वहाँ पे वो सारी चीजों He का was responsible for every worship, every administration work in heaven. और वहाँ पे उसका ये काम था But कि still he had desire to go above God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के और ऊपर जाना Now let's चाहता look था। at his fall. और देखते हैं उसके पतन का कारण। Now he came back from down to earth. अब वहाँ से वो नीचे धरती पर He गया। wanted to go up to down. वो वहाँ से ऊपर से
अब नीचे से ऊपर जाना नीचे से ऊपर जाना Now चाहता his था। fall is from down to up to down. अब वहाँ पे देखते कि वो ऊपर से नीचे कैसे Okay, उतरा। therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God, अपवित्र जाकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा and I destroyed you. और मनियों के बीच से नष्ट किया। Verse 16, the B part. And I destroyed you for covering children from the midst of the fiery stones. बिछाने वाले करूब मैंने तुझे आगे सर के चमकने वाले मनियों के बीच से First नष्ट he किया। was in charge and he was walking in the midst. पहले वो वहाँ का इंचार्ज था और वहाँ पे बीच में Now चलता he था। is thrown out of that place. अभी उसको वहाँ से फेंक दिया गया है। Now verse 17 says, और 17 कहता your है heart was lifted up. और उसका मन तो फूल उठा, Right? घमंड आया, Dangerous. जो बहुत खतरनाक है। Right? Because of your सुंदरता के कारण, because of the beauty, not only facial, सिर्फ फेशियल से नहीं, it was beautiful from up to down, वो बहुत ही सुंदर था ऊपर से नीचे तक। up to down, from top to down. ऊपर से नीचे तक वो बहुत सुंदर Perfection. था और एकदम सटीक था, Because he was created by God. क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया। God has created something, it cannot be imperfect. और जब परमेश्वर कोई चीज को बनाता है वो सटीक होती है And he was perfect from up to down. और वो ऊपर से लेके नीचे तक सटीक था। Okay? You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. हाँ? कोई बात नहीं, next हाँ, time. वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। I cast you to the ground and I laid you before kings that they might gaze at you. मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। And he was going up. जब वो बढ़ रहा था His desire was to go above God. और जब उसकी इच्छा भी थी कि वो His परमेश्वर के desire ऊपर is to बढ़े, come to ground. अभी उसकी इच्छा ये है कि अभी वो नीचे भी And now रहे। he hates the ground also. अभी वो नीचे भी अच्छा नहीं Because लगा God used the ground and created something. और परमेश्वर ने नीचे की चीज उठा के कुछ चीज बनाई He is hating that. और वो भी कोई उस चीज से वो नफरत कर रहा है। You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities. तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से By the iniquity of your breeding, therefore I brought a fire from the midst. और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो And गए। devoured you and turned you to ashes upon the earth. इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म होगा। In the sight of all who saw you. और who मैंने saw you. तुझे And सब God is देखने telling वाले the से- description what I'm going to do with you. और परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। Verse 19, that's the last verse. 19 जो आखिरी All who knew you among the peoples are astonished at you. देश देश के लोग में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित You हुए। have become a horror and shall be no more forever. तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न People जाएगा become a horror. और वो एक भूत की तरह बन गया। People saw you, they gazed at your beauty. और जब लोग देखते तो उसकी सुंदरता को But now they will horror, they will hate you. अभी वो अब लोग उससे नफरत करेंगे They will go far from you because when they look at you. और वो लोग दूर जाएंगे उससे His destiny is already done. और उसका जो अंतिम स्थान है वो सब कुछ दिया गया Jesus है। said he will be cast into the lake of fire. और उसे वो आग की झील में डाला जाएगा। Jesus said to him, I have seen Satan falling from the light, from like a lightning. और यीशु मसीह ने कहा है कि वो एक चमकने वाले की तरह गिरेगा। Now what is the benefit for us? और हमारे लिए फायदा क्या है? This is the description of Satan. अभी ये शैतान का जो हिस्सा है वो बताया His desire and his destiny. और उसका जो इच्छा है और उसका जो What I अंतिम have स्थान to do है। now? लेकिन मुझे अभी क्या करना है? 1 Samuel chapter 2 verse 8. और पहला शमूएल 2:8 में देखते हैं। 1 Samuel chapter 2 verse 8. पहला शमूएल 2:8 कुछ है। He raises the poor from the dust वो कंगाल को धूली में से उठाता and lifts the beggar from the ash heap. और दरिद्रों को कुएं में से निकाल To पड़ा set them among the princes ताकि उनको अधिपतियों के सामने बिठाए and make them inherit the throne of glory. और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। For the pillars of the earth are the Lord's, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं and He has set the word upon them. और उसने उन पर जगत को धरा है। You can read the 9 verse also, but I want to stick to the first part of the verse 8.
आप 9वां वचन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 8वें वचन He में raises the देखूंगा। poor from the dust वो कंगाल को धूली में से उठाता and lifts the beggar from the ash heap. और दरिद्रों को धूले में से निकाल खड़ा That करता was है। our condition. ये हमारी स्थिति थी। Without God, we were like that. हम बिना परमेश्वर के ऐसे थे। We were one in the dust. हम धूल में पड़े थे, We were in the sins. हम पापों में पड़े थे, We were in our own desires and lusts. और हम अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में थे। And God is coming to us और परमेश्वर वहाँ पे आता है and He's giving His hand to us. और वहाँ परमेश्वर अपना हाथ देता है And He takes us. और वो कहता है, And He sets us among the princes. और वो हमें एक अधिपतियों के संग बिठाता है। Our position is from ground to up. और हमारी जो स्थिति थी वो नीचे से धूल से ऊपर आ Satan's गई, position was from up to down. और जो शैतान की जो परिस्थिति थी वो ऊपर से नीचे आ गई, Because of the pride. घमंड के वजह से, Because of the rebellion with God. क्योंकि बगावत के वजह से, Because of his own iniquities that were in his heart. उसके खुद के अधर्म के वजह से। No one else puts you down. कोई आपको नीचे नहीं गिराता, Your own desires will take you down. आपकी खुद की इच्छा जो आपके नीचे गिराती Pride है। is, I think we discussed in the class. और जैसे हम देखते हैं घमंड के बारे We में, discussed in the class. जो हमने क्लास में देखा था, Pride is the one thing which God hates. और घमंड एक चीज है जो परमेश्वर से नफरत करता है, Same pride Satan is giving to everyone. और वही घमंड शैतान सभी को देता है। And he wants everyone to have that pride. और वो चाहता है कि हर एक के पास वो घमंड रहे, But God comes to us. लेकिन परमेश्वर हमारे पास He आता says, है this is the grace I want to give you. और परमेश्वर कहता है ये अनुग्रह है जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। Humble yourself. अपने आप को नम्र करो, Humble yourself. अपने आप को नम्र The करो, time will come, I will raise it. और जब समय आएगा तो मैं तुझे ऊंचा That's उठाऊंगा। what happened with these beggars. और यही चीज यहाँ पे कंगालों They के were साथ हुई। dust. वो धूल में थे, God said, I will make you sit with the princes. लेकिन परमेश्वर वहाँ कहता है मैं तुझे अधिपतियों के संग बिठाऊंगा, I will give the throne, I will give the positions. और मैं तुझे वो स्थिति दूंगा और वो तुझे सिंहासन दूंगा। How it happened? और वो कैसे होगा, How was that possible? वो कैसे संभव है? With Christ. सिर्फ मसीह के द्वारा, With Christ. सिर्फ मसीह के द्वारा Only finished work. और संपूर्ण कार्य के द्वारा। Only one sentence when you say, और सिर्फ एक शब्द जो कहना है, I believe Jesus. मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, Transition happens. और वहाँ पे परिवर्तन होता है, Darkness to light. अंधकार से ज्योति की तरफ, From devil to God. और दुष्टता से लेके परमेश्वर तक, From hell to heaven. और नरक से लेके स्वर्ग तक। That one sentence. सिर्फ ये एक वाक्य, Jesus, I believe in you. यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। I think Satan did not have that. और मैं देखता हूँ कि शैतान के पास वो चीज People नहीं have है। questions. Why did not God give grace to Satan? और लोगों के पास ये सवाल है कि परमेश्वर ने शैतान को अनुग्रह क्यों नहीं दिया? Because of his pride. क्योंकि उसके घमंड की वजह से, Because of his pride. क्योंकि उसके घमंड की वजह Proud से। person cannot receive grace. जो घमंडी व्यक्ति है वो अनुग्रह को स्वीकार नहीं Proud कर person सकता। cannot receive love. पर घमंडी व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार नहीं कर Proud सकता। person cannot receive anything which is free. और जो घमंडी व्यक्ति है वो कोई भी सेंट मैन की वस्तु You को नहीं have to स्वीकार कर become सकता। humble first. उसके लिए पहले अपने आप को नम्र करना है ताकि उस भेद को आप स्वीकार कर सकें। Humility is the one of the key. और नम्रता वो एक वहाँ का की है, That's the one which was not found in the Satan. और यही चीज है जो परमेश्वर ने उस शैतान के अंदर पाई, Humility. नम्रता। And that's what God says. I will humble. I will exalt the humble. और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं नम्र लोगों को ऊंचा उठाऊंगा। Because he was pride, he came down. उसके अंदर वो घमंड था, इसके लिए वो नीचे गिराया गया। We are humble. That's why we are going up. और हम नम्र हैं, इसके लिए परमेश्वर हमें That's a ऊंचा transition उठाएगा। happened. और यही परिवर्तन है It जो happened हुआ। because of Christ. और ये सिर्फ मसीह के द्वारा हुआ। Jesus came into this world. यीशु मसीह इस संसार में He आया left his throne. और उसने उस सिंहासन को Came छोड़ा, down. वो पृथ्वी पे आया Again he went up. और फिर वापस ऊपर गए, Now he is taking all of us to heaven. और वो हमें वापस वहाँ पे स्वर्ग में लेके That जाएगा। happened because of Christ. और ये सिर्फ मसीह के द्वारा And हुआ, that's what Jesus did. और यही यीशु मसीह ने किया, That's what he crushed the head of the Satan. और यही परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान के सिर Proto को कुचल evangelism दिया। act. The proto evangelism act. और जो प्रोटो इवेंजलिज्म जो एक्ट है, In Genesis chapter 3 verse 15. और जहाँ पे उत्पत्ति की 3:15 में That लिखा was है, fulfilled. और यहाँ पे वो पूरा हुआ, That's why we are able to go to heaven. और इसी वजह से हम स्वर्ग में जाएंगे। Okay? So let's pray. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we come to you for this beautiful time. परमेश्वर हम इस सुंदर समय में आपके पास आ गए हैं। Lord, we believe in you.
परमेश्वर हम आप पे विश्वास We करते हैं, believe in your Son Jesus Christ. हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं One day we are going to be with you in that heaven, Lord. और हम एक दिन उस स्वर्ग में रहेंगे। We are not going to fall like Satan anymore. हम अभी शैतान की तरह हम नीचे नहीं Because you गिरेंगे, already lifted up from the dust. क्योंकि आपने हमें पहले ही धूल में से उठाया है, Because we believe in your Son Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं We are going to be with you forever in that heaven. और हमेशा हम उस स्वर्ग में रहेंगे। Thank you so much for that privilege. धन्यवाद इस प्रावधान के लिए। We humble ourselves. We come to you. हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम आपके सामने आते We हैं, want to be with you. हम अपने आप को देते हैं। Thank you. If anybody in this room who has not accepted Jesus, अगर आप इस कमरे में हैं और आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, I want to pray. मैं आपके लिए प्रार्थना करना I want चाहता to हूँ give surety. और मैं एक आपको श्योरिटी देता हूँ। This very moment, if you say that Jesus, I believe in you, और इस क्षण अगर आप कहते हो कि यीशु मसीह में आप पे विश्वास करता this हूँ, very moment your position has been changed from darkness to light. और इसी क्षण आपका पोजीशन बदला जाएगा, वो अंधकार से आप ज्योति के तरफ Say in आओगे। your heart if I'm not a believer. और आप अपने हृदय में कहिए, यीशु मसीह में आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह में आप पे विश्वास करता हूँ। Thank you for this day, Lord. धन्यवाद इस दिन के We लिए want to thank you who has prayed this prayer, Lord. और धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। Thank you for this wonderful time that you have given us. धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने दिया। People who are sitting here, Lord, hear them. कि आप लोगों को चमका के छूटेगा। Lord, speak to them. Speak to them, Lord. आप उनसे बातें कीजिए। Thank you. When they go back from this place, जब हम इस स्थान से वापस जाए अपनी जगह पे, we know that we are seated in the heavenly places. और हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के उस सिंहासन के यहाँ पे बैठे हुए हैं And we are going to be with you forever. और हम आपके साथ में अनंत के लिए रहेंगे And we want to thank you for this activity. और धन्यवाद देते हैं इस समय का। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना। Amen.